अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि मगज़ी वाला गला फ्रंट से जो ओपन होता है वो आपने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम इस तरह से फैब्रिक पे अपना डिज़ाइन ड्रॉ करके उसके बाद इसे आयरन से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से दरमियान में जो हमने इसके कट वाली साइड पे लगाना है वो भी कपड़ा इस तरह से रेडी कर लेंगे। अंदर हमने 2 इंच की जो है यूजिंग पेपर वो इसके अंदर चिपकाई है और ऊपर से हमने डबल कपड़ा करके इस तरह से इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा होना चाहिए और ये दरमियान में जो कट लगेगा गले के वहां पे यूज होगा। उसके बाद हमने गले के बाहर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम इसे दरमियान से इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों पोर्शन को बराबर डिवाइड करके इस तरह से सीधा कट लगा देना है। और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रेडी किया था पहले वो भी इस कट के अंदर ही स्टिच होगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सीधा जो है कट लगा लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला फैब्रिक है उसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। तो उसे कट करने के लिए यहाँ पे मैं इसे इस तरह से पहले नीचे से कटिंग करूंगी और थोड़ा थोड़ा छोड़ने के बाद फिर हम जैसे इसकी गोलाई है वैसे इसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये खास ख्याल रखना है कि 1/2 इंच का जो फैब्रिक है वो दोनों साइड पे आपने इस तरह से छोड़ना है और फिर दूसरी साइड पे भी आपने नीचे से सीधा और गोलाई वाली शेप से इस तरह से गोल कटिंग करते हुए दोनों तरफ से कपड़ा जो है निकाल लेना है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह से टेढ़ा तिरछा कट लगाना है। इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी तिरछा कट लगाएंगे और फिर हम इसे ग्लू से अटैच करेंगे और ग्लू इस तरह से लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। तो ग्लू जो है फौरन से ड्राई नहीं होती, तो या तो थोड़ा वेट कर लिया करें तो या फिर इसे फौरन से अगर आपने करना है तो प्रेस की हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। तो इसे साथ साथ आयरन करेंगे तो ये साथ साथ ड्राई होती जाएगी। तो इस तरह से अंदर की तरफ आपने मोड़ना है और जो इसकी गोलाइयाँ हैं उसे भी हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ज़्यादा यहाँ पे कट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बे शेप में गला है तो ज़्यादा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसे मोड़ने के बाद हम प्रेस कर लेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक है उसे प्रेस कर लिया है और बाहर से ये देखें कितना नीट लग रहा है और अंदर से हमने जो कट लगाया था उससे कुछ भी नहीं अभी करना। तो हम सिंपल इसे पकड़ेंगे और पकड़ के जो फैब्रिक के ऊपर हमने सेट करना है तो उसके ऊपर इसे अटैच करेंगे। कमीज का दरमियान वाला पोर्शन देखने के लिए दोनों जो इसके आर्म होल हैं इनको बराबर करें और दरमियान से इस तरह से हल्का सा कटिंग कर लें या फिर आप प्रेस कर सकते हैं जिससे एक सीधी लाइन बन जाती है। तो ये देखिए जो मैंने कमीज रेडी करना था उसके सेंटर में कोई भी इस तरह का डिजाइन नहीं था, साइडों पे इसकी एम्ब्रॉयडरी थी तो इसलिए दरमियान में ये वाला गला बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कुर्ता आ जाता है तो आपने इसे इस तरह से स्टाइल करना है तो ये बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लुक देगा। अब हम सबसे पहले दरमियान से स्टिच करेंगे इस तरह से सीधा और 1 पाँव का फासला रखते हुए इसे नीचे की तरफ सीधा लेके आते जाएंगे। जो नीचे वाली लाइन हमने लगाई थी उसके ऊपर रख के इस तरह से सीधा इसे स्टिच करते आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से 1 पाँव के फासले पे आपने कपड़ा जो नीचे वाला है उसे भी लूज छोड़ना है और ऊपर वाले को भी लूज छोड़ के तो सीधा करके इसे इस तरह से स्टिच करना है। तो लास्ट से इसे इस तरह से स्टिच करेंगे और लास्ट पे जब इस तरह से हमारा एंड वाला पॉइंट आ जाएगा तो वहां से हमने सुई को वापस घुमाना है और घुमा के सीधी 1 पाँव के फासले पे इस तरह से स्टिचिंग करते आना है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसे सीधा रखना है और दोनों के दरमियान जरा सा भी फासला नहीं छोड़ना। तो इसे सीधा इस तरह से कट के ऊपर लगाते हुए हमने सिलाई करते हुए एंड से निकाल लेना है। तो अब ये देखिए ये इस तरह से हमारा स्टिच हो गया है। अब गला इसके साथ जुड़ गया है और ऊपर वाले पार्ट को भी हमने इस तरह से स्टिच करना है। और जब हमने दरमियान में सिलाई लगाई होती है तो ऊपर वाले पार्ट को सिलाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ भी ये देखिए मैंने जो ऊपर वाला पार्ट था
गोलाई वाला हिस्सा उसे भी सीधा करके स्टिच कर लिया है। अगर आप लोग ग्लू पहले ही लगा लेते हैं तो बाद में आपको अंदर वाली साइड की परेशानी नहीं होती और इजी फोल्डिंग हो जाती है। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और अब हम दरमियान वाले पोर्शन को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसे थोड़ा 1 इंच नहीं तो आधा इंच जो है उसके मार्जिन पे हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने आधे इंच के मार्जिन पे कटिंग कर ली है और दरमियान से भी इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लेना है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हमने इसे इस तरह से कट लगा देने हैं और कट लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये इसके जो कॉर्नर है ये ज़्यादा नुकीले होने चाहिए। लास्ट से इसे इस तरह से टेढ़े कट लगा लेने हैं कॉर्नर की तरफ और फिर इसे सीधा करने की ट्राई करनी है। तो अगर आप लोग आयरन करते हुए इसे हल्का हल्का वाटर लगा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नीटनेस आती है। तो यहाँ पे ये वाले कॉर्नर आपने इस तरह से जो सीजर की नोक है उसके ज़रिए से इसे सीधा करना है। इस तरह से आप डालेंगे और डाल के थोड़ा सा इसे दबाएंगे तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और उसके बाद आपने इसे अच्छे से हाथ से बिठा लेना है और बिठाने के बाद आयरन से इसे प्रेस करना है और साथ वाटर यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा फिर एलिगेंट लुक आती है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है और ये इसकी इस तरह से लुक बन गई है। इसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे और जो अंदर हमने कपड़ा लगाना है वो भी इसके अंदर स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे उल्टा हम कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कहाँ पे लगाना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसे इस तरह से खोल के, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये आपने पकड़ना है और आधा इंच छोड़ के फिर हमने नीचे सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो वो भी आपको सिलाई करके दिखाती हूँ कि देखिए इस तरह से इसकी लुक होनी चाहिए। सबसे पहले हम अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अंदर वाली साइड पे इस तरह से पकड़ा है और बिल्कुल साथ साथ सिलाई करना शुरू किया है और जो अंदर फैब्रिक लगाना था उसे आधे इंच के मार्जिन पे हम इस तरह से सीधा रख लिया है और सीधा रख के इसे सिलाई करना शुरू किया है। इस पॉइंट पे पहुंच के आपने इसे वापस इस तरह से पलटना है और सिलाई लगा के फिर इसे इस तरह से मोड़ लेने हैं और जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही इसे स्टिच करते आएंगे। तो साथ साथ बिल्कुल आपने इसे स्टिच करना है और ऊपर से इस तरह से आपने यहाँ पे पहुंच के फिर आपने इसे जैसे इसकी शेप थी गोलाई की तरफ वैसे इस तरफ आ जाना है और सिलाई करते आना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया इसे और ये जो दरमियान वाला कपड़ा था वो इसके साथ अटैच हो गया है। यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप तरपाई करना चाहते हैं तो बाहर की साइड आप तरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बाहर से इस तरह से इसे स्टिच करना है, आपका मूड हो तो आप तरपाई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। ये बैक से और फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा नीट लग रहा है और यहाँ पे हम स्टाइलिंग करने के लिए मैटर के 3 बटन यूज़ करेंगे। तो वो भी मैं आपको अभी रख के दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसके ऊपर लगाने हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके साथ ज़्यादा मैच हो रही थी, मैं ये वाले बटन यूज़ करूँगी और आप इसे लगाने से पहले प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।